फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल जो आपकी सेकंड टर्म में आने वाला है। प्रैक्टिकल है कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, सेटअप आपके सामने है। तो प्रैक्टिकल क्या है, एम क्या है, बेसिकली हमें फोकल लेंथ निकालनी है कन्वेक्स लेंस की यूजिंग द यूवी ग्राफ। मीन्स इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली। फिर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और उस फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ जो है कैलकुलेट करेंगे हमारे कन्वेक्स लेंस की। तो सेटअप आपके सामने है, क्या कुछ हमें चाहिए वो आप देख सकते हो। इसके लिए हमें एक चाहिएगा ऑप्टिकल बेंच, ये आपका ऑप्टिकल बेंच है सारा का सारा। इसके अलावा वी नीड 3 अपराइट्स, हमें 3 अपराइट्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो ये मिडल वाली अपराइट है, इस पे हम एक लेंस को माउंट करेंगे, कन्वेक्स लेंस है ये बेसिकली, आप देख सकते हो एक कन्वेक्स लेंस को मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। इसके अलावा जो ये जो है हमारे पास, यहाँ पे हम एक नीडल इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पे भी एक नीडल इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इनमें से एक नीडल को मैं ऑब्जेक्ट नीडल बोलूँगा और एक नीडल को मैं इमेज नीडल बोलूँगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करना कैसे है वो हम देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम जो आपको करना है इस एक्सपेरिमेंट में वो है कि ये जो निडल्स हैं, जब आप इसमें इंसर्ट करोगे, निडल्स कैसे इंसर्ट करनी है, सिंपल इस तरह से आपको इंसर्ट करनी है। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि जो दोनों निडल्स हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट की होनी चाहिए। मतलब जितनी हाइट की ये निडल है उतनी ही हाइट की आपको ये वाली निडल भी लेनी पड़ेगी। और दूसरा, जो ये निडल्स हैं लगभग आपका जो लेंस है ना उसके सेंटर पॉइंट तक होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने निडल बहुत ऊपर लगा दी या निडल बहुत नीचे लगा दी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो निडल बहुत नीचे होनी चाहिए ना निडल बहुत ऊपर होनी चाहिए, इससे आपको एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको निडल कुछ इस तरह से अरेंज करनी है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है बिल्कुल उसके मिडल पॉइंट पे आप निडल को एडजस्ट करोगे। आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो मेरी फिंगर जो है बिल्कुल लेंस के मिडल में जा रही है, इतनी ही हाइट। और इतनी हाइट इस निडल की भी होनी चाहिए रफली, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो रफली इतनी ही हाइट इस निडल की भी होनी चाहिए। वो है, बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहते हो तो वो भी हो जाता है सिंपल, आप एक स्केल का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हो। अब हमें निकालनी है इस लेंस की फोकल लेंथ। अब इस लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, तो उसके लिए पहले आपको इस लेंस की रफ फोकल लेंथ पता लगानी जरूरी है, ठीक है। रफ फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं भाई कन्वेक्स लेंस की, वो देखेंगे। आपको पता है कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, तो उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम इसकी रफ फोकल लेंथ निकालेंगे। अब रफ फोकल लेंथ कैसे निकालें कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनाता है कन्वेक्स लेंस? अपने फोकस पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। तो रफ फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो। तो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। आप कन्वेक्स लेंस बनाते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है? स्क्रीन पे। रियल इमेज आपको पता है स्क्रीन पे बनती है, तो भाई स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। स्क्रीन का काम करेगी एक बुक। तो लैब में मेरे एक बुक पड़ी थी, ये मैंने बुक ले ली, ये एक वाइट पेज है बुक का, विच विल एक्ट एज अ स्क्रीन। तो हमें क्या करना है, ऑप्टिकल बेंच पे ही इसको मैंने अभी यहाँ रख लिया। देखो, क्या आपको इस पर कोई इमेज अभी नज़र आ रही है? नहीं। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, आप देख सकते हो बाहर एक विंडो है हमारे पास लैब में, ये विंडो है। इस विंडो के पीछे आप देख सकते हो ट्रीज हैं। तो उन ट्रीज की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज हम यहाँ बनाना चाहते हैं। तो वो इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट हो गए और उनकी इमेज बनती है, आपको पता है कन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेज फोकस पे बनाता है। तो अब मैं स्क्रीन को धीरे धीरे पीछे की तरफ करूँगा, तो आप देखोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसकी जो बाहर जो प्लांट्स हैं इनकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो उससे हमें एक रफ फोकल लेंथ का अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखो मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो एक डिस्टेंस मेरे पास ऐसी आती है जहाँ पे एक शार्प इमेज आपको नज़र आएगी। देखो रफ सी एक यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे इसको रोक लिया है, तो आप देख सकते हो कि लेंस से इतनी डिस्टेंस पे एक शार्प इमेज, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है। देखो ट्रीज की एक शार्प इमेज बनेगी। अगर आप इससे दूर जाओगे तो ये फिर से ब्लर हो जाएगी। तो आपको वहाँ रुक जाना है जहाँ बिल्कुल शार्प इमेज बन रही होगी। देखो, तो जहाँ बिल्कुल शार्प इमेज बन रही हो वहाँ पे स्क्रीन को रोक लो। उसके बाद जस्ट आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो लेंस और स्क्रीन के बीच की, उससे आपको रफ फोकल लेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे रफ फोकल लेंथ का अंदाज़ा मिल रहा है कि यहाँ पे 50 लिखा है और ये 70 है। तो 50 ये 70, तो रफ मतलब 20 के आसपास मेरी फोकल लेंथ है। ये यहाँ पे जो रीडिंग है ये 50 है लेंस पे।
यहाँ जो रीडिंग आ रही है दैट इज 70, तो 70 माइनस 50 यानी कि 20। तो दैट मीन्स मेरा जो कन्वेक्स लेंस है रफली उसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें आगे का एक्सपेरिमेंट करने में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें जो नीडल्स हैं वो रखनी कहाँ है, एक रफ आइडिया हमें लग जाएगा कि नीडल्स को प्लेस कहाँ पे किया जाए। चलिए अब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ये बेटा अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने सेंटर में अपना लेंस रख देना है। मैंने अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक स्केल होता है बेटा ऑप्टिकल बेंच पे, इसमें रीडिंग है 50 पे मैंने रख दिया। और अभी इससे पहले हमने रफ फोकल लेंथ निकाली थी जो 20 के आसपास आई थी। तो यानी कि आपको एक अंदाज़ा तो हो गया कि 20 आपकी फोकस पॉइंट हो। 20 मतलब ये अगर 50 है तो 50 माइनस 20 यानी कि 30, यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट है इस लेंस का। तो दैट मीन्स अगर इस फोकस पॉइंट से इधर ऑब्जेक्ट है तभी रियल इमेज बनेगी, अगर इससे इधर आ जाता है तो कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसके अलावा आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है 12th में भी 10th में भी, वहाँ आपने पढ़ा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी 2f पे ही बनती है ना। तो ये चालाकी हम यहाँ चलने वाले हैं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम सिंपली 2f की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख देंगे और 2f की डिस्टेंस पे फिर उधर जो हमारी इमेज निडल है उसको भी रख देंगे। तो मैंने रख दिया ये 50 है, 50 माइनस अब 20 इसकी रफ फोकल लेंथ आई तो 22 जा 40 सेंटीमीटर है ना। तो इससे 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने ये ऑब्जेक्ट निडल रख दी। ये 50 है तो 50 माइनस 40 10, तो ये 10 पे मैंने रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 50 है, इसमें 40 ऐड किए 90, तो 90 की पोजीशन पे इसको रख दिया। तो 2f की डिस्टेंस पे मैंने रख दिए। अब नेक्स्ट जो है मेथड, उसमें हमें क्या करना है, हमें इस तरफ से जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला निडल है, मतलब हमें क्या करना है इस तरफ से, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ बच्चों और इसको इमेज मान लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी, इमेज बनेगी, उस इमेज को ऑब्जर्व करना है इमेज निडल के थ्रू। अब कैसे ऑब्जर्व करना है देखो, अब मैं यहाँ से इसको देखूंगा। आपको जो आपकी इमेज निडल है वहाँ से लेंस के अंदर देखना है, और जब आप लेंस के अंदर देखते हो तो जो दूसरी तरफ निडल रखी थी उसकी एक इन्वर्टेड इमेज आपको नज़र आ रही है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जब आप इमेज निडल से यहाँ से अपनी आपने एक आंख बंद करके देखना है, तो जब यहाँ से आप उसको देखते हो तो इनकी टिप्स मैच नहीं कर रही। देखो यहाँ से जब आप देख रहे हो इसको तो इनकी टिप्स मैच नहीं कर रही। देखो इसके बिल्कुल ऊपर ये नहीं है, तो इसमें यहाँ पे अभी एरर है एक्सपेरिमेंट में, जिसे बोलते हैं पैरेक्सियल एरर। तो इस एरर को हमें अभी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मेरी जो इमेज निडल है और जो आपको वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज नज़र आ रही है वो कोइंसाइड नहीं कर रही। तो इस एरर को भी हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का सिंपल सा टेक्निक है, क्या करना है आपको, जो आपकी इमेज निडल है इसके साथ यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, इससे आपको इसको एडजस्ट करना है और इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि ये सेम लाइन में आ जाए। तो आपको इसको एडजस्ट करना है इस तरह से कि किस में आ जाए, ये सेम लाइन में आ जाए। तो मैं इसको मूव करवा रहा हूँ निडल को और इस तरह से मूव करवा रहा हूँ कि ये किस में आ जाए, सेम लाइन में। तो अभी ये सेम लाइन में आ चुके हैं और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद आप कुछ ऐसी जो है सिचुएशन देखोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरेक्सियल एरर जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जो इमेज निडल है और जो आपको लेंस के अंदर इमेज दिख रही है ना इन्वर्टेड, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं अपना कैमरे का एंगल चेंज करता हूं तो अल्टीमेटली ये दोनों एक साथ ही चेंज होते हैं। दैट मीन्स एरर रिमूव हो चुकी है। तो एरर रिमूव हो चुकी है, दैट मीन्स अभी आपका एपरेटस बिल्कुल सेट है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आपको मिलने वाली हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की और इमेज की डिस्टेंस की। तो आपने देखा कि कैसे हमने पैरेक्सियल एरर को रिमूव किया। कि पहले आपने देखा था कि जैसे ये एक निडल है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको भी निकाल लेता हूँ, कि ये निडल थी हमारी जिससे हम इमेज को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट निडल की इमेज जो इन्वर्टेड इमेज हमें दिख रही थी। पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ये कोइंसाइड नहीं कर रही थी। फिर हमने पैरेक्सियल एरर को जब रिमूव किया तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दिखी, निडल के ऊपर निडल, ठीक है। और जब मैं अपनी
कैमरे का एंगल भी चेंज करता था तो ये एक साथ ही मूव करते थे। इससे पहले क्या हो रहा था कि जब हम कैमरे का एंगल चेंज कर रहे थे तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, एक साथ नहीं जा रहे थे, ठीक है ना। तो हमने उस एरर को रिमूव किया जिसे पैरेक्सियल एरर बोलते हैं, और जैसे ही वो एरर रिमूव हो जाती है तो इसका मतलब आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही वो एरर रिमूव हो जाती है और आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि निडल के ऊपर निडल आपको दिखे तो उस रीडिंग को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है था। तो ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, ये आपके ऑब्जेक्ट की होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी। फिर आपने लेंस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आप अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको थोड़ा आगे ले आओ और फिर इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से इसको आप मूव करवाओगे इमेज निडल को, और उसके अकॉर्डिंग आप वही सिचुएशन जो हमने की पैरेक्सियल एरर रिमूव करके वो सिचुएशन अचीव करोगे और एक नई रीडिंग लोगे। तो इस तरह से आपको 3-4 रीडिंग्स लेनी है और आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये था एक्सपेरिमेंट, किस तरह से हमें परफॉर्म करना है, यह मैंने आप लोगों को आज बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।